सो इस स्टोरी के पहले से ही 6 चैप्टर मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनकी एक्सप्लेनेशन देखो, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है। फिर हमें शीना के हाथ में ट्रांसमीटर दिखाया जाता है जिसमें हाइली की रिकॉर्डिंग चल रही होती है और उसमें हाइली कहता है, ओह मेरा दिल और नहीं धड़क सकता। अगर मैं उससे दोबारा मिला तो मैं उसे खुश करूँगा ताकि वो स्माइल करे, ना कि रोए इस बार की तरह। फिर हैज़ल नहाकर आती है और ये हाइली की रिकॉर्डिंग सुनकर हंसने लगती है और कहती है, ये तो बहुत चीज़ी लाइन है, कौन है ये? फिर शीना कहती है कोई जिसे मैं जानती हूँ। फिर शीना सोचती है, और कौन होगा, ये क्राउन प्रिंस की रिकॉर्डिंग है जिसे तुम बहुत पसंद करती हो। फिर हैज़ल कहती है, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी एक्टिंग कंपटीशन के लिए नहीं है तो तुम्हें अपनी फ्रेंड को रोकना होगा। अगर किसी ने ये सुन ली तो उसका एकेडमी में मजाक बन जाएगा। फिर शीना एक इविल फेस बनाते हुए कहती है, तुम सही हो। फिर शीना सोचती है, मैं इसके ही बारे में सोच रही थी कि क्या हो अगर सब ये सुन ले तो। मुझे अगली शोर्डमैनशिप क्लास का बेसब्री से इंतज़ार है। फिर शीना हाइली की रिकॉर्डिंग की बहुत सारी कॉपी बनाकर अपने पास रख लेती है और इविल हंसी हंसने लगती है। फिर शीना की क्लास का टाइम हो जाता है और वो कहती है, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। फिर शीना हेस्टिया का हाथ पकड़कर कहती है, अपनी क्लास पर अच्छे से ध्यान देना, मैं तुमसे रात को मिलूंगी। फिर हेस्टिया खुश होकर कहती है, ओके। फिर शीना जाते हुए हेस्टिया के फ्रेंड से कहती है, तुम लोग हेस्टिया का अच्छे से ध्यान रखना। फिर ब्राउन बालों वाली लड़की हेस्टिया से पूछती है, वो तो हर दिन परेशान और खोई खोई रहती थी, लेकिन आज वो बहुत खुश थी और अच्छे मूड में थी, क्या कुछ हुआ है? फिर ग्रीन बालों वाली लड़की कहती है, तुम सही हो, लगता है कुछ अच्छा हुआ है। फिर हेस्टिया कहती है, नहीं तो शूशु हमेशा से ही ऐसी थी, मैं उसके बारे में चिंता में थी, लेकिन अच्छा है कि वो अब अपने दोबारा पहले वाले कॉन्फिडेंट और किसी से ना डरने वाले रूप में आ गई। फिर हमें शीना को पूरे जोश से अपनी शोर्ड क्लास के लिए जाते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें शोर्ड क्लास दिखाई जाती है जहां सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर शीना हाइली के पास आकर कहती है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए 1 वर्सेस 1 बैटल करने में। और ये सुनकर हाइली का दिमाग खराब होने लगता है। फिर शीना हाइली की तरफ घूरती है। फिर शीना हाइली की तरफ इविल स्माइल करते हुए कहती है, क्राउन प्रिंस हाइली, क्या आप अब ठीक हो? ये सुनकर हाइली कहता है, क्या? फिर शीना कहती है, क्या तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। फिर हाइली को याद आने लगता है कि कल उसने हेस्टिया को देखने के बाद क्या कहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। फिर हाइली ये सोचकर बहुत शर्मिंदा होता है और शीना कहती है, मुझे याद है तुमने कल यही कहा था कि तुम्हारा दिल और नहीं धड़क सकता, क्या तुम्हें कोई दिल की बीमारी है? फिर हाइली शर्मिंदा होते हुए शीना से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर शीना कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तो बस। फिर शीना सोचती है, अब मैं सारी गलतफहमी दूर कर लूँगी, लेकिन इसने मुझे पिछले कई दिनों से बहुत परेशान किया, तो मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, मैं भी इसे थोड़ा और परेशान करूँगी। फिर शीना ट्रांसमीटर निकाल कर कहती है, तुमने मुझे गलत समझा, मुझे बहुत बुरा लगा। तभी शीना ट्रांसमीटर में वही रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें हाइली ने शीना से कहा था, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुमने सिर्फ मुझे देखने के लिए शोर्डमैनशिप ली। फिर हाइली ट्रांसमीटर को शीना से छीनते हुए कहता है, तुमने ये कब रिकॉर्ड किया? ये ट्रांसमीटर मुझे दो। फिर हाइली उस ट्रांसमीटर को अपनी तलवार से तोड़ देता है। फिर शीना दूसरा ट्रांसमीटर निकालते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं क्राउन प्रिंस? फिर शीना बहुत सारे ट्रांसमीटर निकालते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि गलती से मेरे पास इनकी बहुत सारी कॉपियां हैं। फिर हाइली इतने सारे ट्रांसमीटर को देखकर पागल सा हो जाता है। फिर हाइली गुस्से से कहता है, अब तुम्हारे पास मेरी कमज़ोरी है तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर शीना कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? मैं एक नाइट बनकर क्राउन प्रिंस के लिए काम करूंगी, तो मैं ऐसा कैसे करने की हिम्मत कर सकती हूँ आपसे कुछ भी मांगकर? फिर हाइली कहता है, आखिर तुम मुझे कितनी बार इसी तरह परेशान और धमकी देती रहोगी? तुम बहुत परेशान करती हो। फिर शीना कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। फिर हाइली शीना की तरफ देखता है। फिर शीना कहती है, सच बताऊं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। फिर शीना हाइली से पूछती है, हाइली तुम्हें क्या लगता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फिर हाइली कहता है, वो रास्ता आसान होना चाहिए, तुम्हारी उसमें बहुत मेहनत होनी चाहिए और तुम्हारा लक भी होना चाहिए। फिर शीना कहती है, तुम्हारा जवाब ठीक है, लेकिन तुम एक चीज़ भूल गए, ऐसा लगता है कि तुम्हें रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर हाइली कहता है, तो तुम्हारा जवाब
जवाब क्या है। फिर शुइना कहती है सक्सेस पाने के लिए हमें ज़रूरत है 1% टैलेंट की और 99% उसके पीछे से सपोर्ट करने वालों की। फिर हाइली कहता है क्या। फिर शुइना कहती है जो रॉयल नाइट फर्स्ट हैं उनके पास कोई भी एक फीमेल नाइट नहीं है बहुत पहले से। इसका मतलब अगर मैं क्वालिफाइड हो भी गई और वे ना चाहें कि ये चीज़ बदले तो क्या होगा। फिर शुइना कहती है वे मुझे रॉयल नाइट से निकाल कर रॉयल नाइट सेकंड में भेज देंगे। फिर हाइली कहता है जाहिर सी बात है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी। फिर शुइना कहती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्राउन प्रिंस मेरी मदद करे और मेरा साथ दें। फिर शुइना कहती है लेकिन जाहिर सी बात है मैं किसी गलत तरीके से ऐसा नहीं करूँगी, ना ही कुछ गलत करूँगी, तो मुझे गलत मत समझना। फिर हाइली कहता है तुमने ये कहना की हिम्मत की, इसका मतलब तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है ना। फिर शुइना कहती है भले ही ये अभी नहीं होगा लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं इतनी स्ट्रांग होंगी कि मैं रॉयल नाइट फर्स्ट में सिलेक्ट हो जाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। फिर हाइली शुइना की तरफ देखकर सोचता है इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसे खुद पर पूरा भरोसा है। फिर हाइली हाथ बढ़ाते हुए कहता है ओके डील, और हाइली शुइना से हाथ मिलाते हुए कहता है इसके बदले में तुम्हें वे सारे ट्रांसमीटर को तोड़ना होगा। फिर शुइना कहती है ऑफ कोर्स ये एक सीक्रेट है हम दोनों के बीच में, तो फिक्र मत करो। फिर हाइली शर्माते हुए शुइना से पूछता है हे लेकिन क्या मैं तुम्हें अपनी कंडीशन बता सकता हूँ। फिर हाइली कहता है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ जिससे मैं कल मिला था, क्या तुम मेरी मदद करोगी। फिर शुइना कहती है नहीं। फिर हाइली कहता है क्या, क्यों। फिर शुइना कहती है क्योंकि इसका मतलब तुम्हारी तो दो कंडीशन, पहली ट्रांसमीटर को तोड़ने वाली और दूसरी मेरी फ्रेंड से फ्रेंडशिप करने वाली, और मेरे पास तो सिर्फ एक ही कंडीशन है। फिर हाइली कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी रॉयल नाइट फर्स्ट में आने के लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा और बाद में अगर कोई तुम्हें मना करेगा तो मैं तुम्हारा साथ देकर तुम्हें रॉयल नाइट फर्स्ट में आने में मदद करूंगा। फिर शुइना कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी और उससे फ्रेंडशिप करवा दूंगी। फिर हाइली कहता है चलो फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहां कोरी हमारा सेकंड मेन लीड बुक पढ़ते हुए सोचता है इस बुक में लिखा है कि इस बार जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली है मैजिकल पब्लिशमेंट में वो ये इंसान है शेनवेलन। फिर कोरी सोचता है मैंने ये ढूंढ ही लिया, लेकिन ये क्या, कोई फ़ोटो नहीं है, ये कोई पर्सनल इंटरव्यू भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इंसान शेनवेलन बहुत छुप कर काम करता है, वो इतनी आसानी से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे फिर भी इसके सामान पसंद है तो मैं उन्हें ऑर्डर करता रहूँगा। फिर कोरी हेस्टिया को उसके फ्रेंड्स के साथ जाते हुए देखता है और जब कोरी हेस्टिया को देखता है तभी कोरी ब्लश करते हुए सोचता है वो कौन है, मैं उससे नज़रें क्यों नहीं हटा पा रहा। फिर हेस्टिया के पास एक लड़का आता है और कहता है हे हेस्टिया। फिर वो लड़का कहता है क्या तुमने मेरा लेटर पढ़ा, मैं अब भी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे पढ़ना भूल गई हो। फिर हेस्टिया कहती है ओह आई एम सॉरी। फिर वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं अगर तुम उसे पढ़ना भूल गई तो। फिर हेस्टिया कहती है नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बताती अगर मुझे तुम्हें मना करना होता। फिर माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है क्योंकि हेस्टिया ने इनडायरेक्टली वे में उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया। फिर कोरी सोचता है जैसी ये दिखती है मुझे नहीं लगा था कि ये अपनी बातें इतना सीधे ही बोल देती होगी बिना घुमाए फिराए। फिर वो लड़का हेस्टिया से कहता है मैं समझ गया, मैं आपके टाइप का नहीं हूँ। फिर हेस्टिया खुश होकर कहती है हाँ मुझे तो शूशू जैसे लड़के पसंद है। फिर कोरी सोचता है क्या शूशू जैसे, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना यह है कि हमारा सेकंड मेन लीड कोरी हमारी शुइना से कैसे मिलेगा, ये जानने के लिए कि हेस्टिया को कैसे लड़के पसंद है और क्या उसे पता चल पाएगा कि हमारी शुइना ही शेनवेलन है जिसके बनाए हुए सामान कोरी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारा हाइली हमारी शुइना के साथ कैसे प्रैक्टिस करेगा और क्या वो उसकी मदद कर पाएगा नाइट बनने में या नहीं। ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो जल्दी बनाऊं और उसे अपलोड करूं। तब तक के लिए बाय।